नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर की स्टेजेस के बारे में। अक्सर किडनी फेलियर का पेशेंट जब भी आता है पूछता है डॉक्टर साहब मेरी किडनी कितने परसेंट खराब है, कौन सी स्टेज पे चल रहा हूँ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हम जब भी किसी की इवैल्यूएशन करते हैं कि इसकी किडनी कितने परसेंट खराब है, कितने स्टेज पर है, वो हम करते हैं जीएफआर के थ्रू। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किस रेट से किडनी आपकी ब्लड को साफ कर रही है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है जीएफआर। और जीएफआर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। जब आप अपना टेस्ट करवाने जाते हैं, केएफटी करवाते हैं, तो केएफटी के अंदर आपको क्रिएटिनिन की वैल्यू मिलती है। तो उसके साथ साथ अक्सर लैब्स आपको ईजीएफआर लिख के देती है। बट अगर आपकी रिपोर्टों के अंदर जीएफआर की वैल्यू ना हो तो भी आप उसको ऑनलाइन निकाल सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने इस साइट पे जाना है। यहाँ पर आपने अपने क्रिएटिनिन की वैल्यू डालनी है, एज डालनी है और जेंडर डालना है। और जैसे ही कैलकुलेट करोगे एक नंबर आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ना, इससे हम डिसाइड करेंगे कि आपकी कौन सी स्टेज तक किडनी खराब है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेज 1 से। स्टेज 1 का मतलब ये होता है कि किडनी को बिल्कुल थोड़ा सा नुकसान हुआ है। यहाँ पर आपका जीएफआर नॉर्मल आएगा, बिल्कुल 90 प्लस में आ रहा होगा, बट यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक हो रहा होगा, यानी किडनी को अभी नुकसान शुरू हुआ है, इसी वजह से स्टेज 1 है। अब चलते हैं स्टेज 2 पे। अगर आपकी जीएफआर की वैल्यू 60 टू 89 के बीच में आ रही है, यानी आपकी की जो किडनी है वो स्टेज 2 की खराब है। इसमें आपकी बॉडी में कोई सिम्टम खास पैदा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ होता है। आप मान के चलो कि 30% के आसपास किडनी को नुकसान हो चुका होता है और आपके यूरिन में प्रोटीन लीक आउट की दिक्कत हो सकती है। अगर प्रोटीन लीक आउट बहुत हैवी हो रहा है तो ही आपको अपने लेग्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई खास परेशानी इस स्टेज में देखने को नहीं मिलती। अब चलते हैं स्टेज 3 के ऊपर। अगर आपकी जीएफआर की वैल्यू 30 और 60 के बीच में आ रही है तो वो स्टेज 3 होती है। स्टेज 3 एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम आ सकते हैं। थकावट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन हमें दिक्कत देखने को मिलती है वो है कि थकावट। पेशेंट को चलने में, उठने में, बैठने में बहुत जल्दी थकावट होनी शुरू होती है। बैक एक हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा सिम्पटम इस कंडीशन के अंदर भी नहीं आते। इस स्टेज को 2 हिस्सों में बाँटा गया है, 3A और 3B। 3A में क्या होता है कि अगर आपका जीएफआर 60 टू 45 के बीच में है तो वो 3A है, 45 टू 30 के बीच में है तो वो 3B है। और अक्सर इसी स्टेज पे जाकर पेशेंट को पता लगता है कि किडनी खराब हो रही है। अब बीपी और शुगर सबसे बड़े कारण है किडनी खराब होने के। जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ी रहती है, ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि मेडिसिन खाने से मेरा बीपी कंट्रोल में रहता होगा। ऐसे लोगों की किडनी हम इस स्टेज पर पाते हैं कि यहाँ पर हम जाकर पता लगता है कि किडनी खराब हो रही है। अब चलते हैं स्टेज 4 के ऊपर। अगर आपका जीएफआर 29 टू 15 के आसपास होता है तो इसे हम स्टेज 4 ऑफ किडनी फेलियर कहते हैं। यहाँ तक पहुंचते-पहुंचते क्रिएटिनिन लेवल 4-5 तक ऑलरेडी टच कर चुका होता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो यही स्टेज 5 हो जाएगा। अगर आपकी एज कम है, यही स्टेज 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम सिम्पटम हमें देखने को मिलते हैं। आपकी बॉडी में खून की कमी होना एक कॉमन दिक्कत है। बीपी का शूट अप करना दवाई के खाने के बाद भी इसी हमें स्टेज पे देखने को मिलता है। और जैसे ही स्टेज 1 के सिम्पटम्स थे, स्टेज 1 के सिम्पटम भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे कि यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट हो रहा है। हीमोग्लोबिन की कमी हमें देखने को मिलेगी, थकावट देखने को मिलेगी, बैकएक देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर अपनी इचिंग, स्किन में इचिंग भी देखने को मिल सकती है, रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं स्टेज 5 पे। अगर आपका जीएफआर 15 से भी नीचे चला जाए तो उसको हम स्टेज 5 कहते हैं। स्टेज 5 को एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहा जाता है। इसे हम ईएसआरडी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। यानी यहाँ पर किडनी को बदलने की जरूरत होती है और यहाँ पर जब हम पहुंच जाते हैं तभी डॉक्टर आपको डायलिसिस एडवाइस करते हैं कि अब आपकी बॉडी इस किडनियों पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी, यहाँ पर आपको डायलिसिस की या फिर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अब आपकी किडनी किसी भी स्टेज पर हो सकती है, बट कभी भी आपको किडनी को लेकर घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। आपको बीमारी को समझना पड़ता है। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और 80% पेशेंट के अंदर हमें बीपी और शुगर देखने को मिलता है और ये दोनों ही बीमारी बहुत इजीली मैनेजेबल है। अगर आप अपना बीपी और शुगर कंट्रोल कर लेते हो तो किडनी और खराब होना बंद कर देती है। जब वो और खराब होना बंद कर देती है तभी किडनी अपने फंक्शंस को सुधार सकती है, जैसे आप इस रिपोर्ट में देखो। तो आपने खुद देखा, रिपोर्टों में चेंजेस आ सकते हैं, जीएफआर बढ़ाया जा सकता है, क्रिएटिनिन घटाया जा सकता है, बट उसके लिए आपको बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना पड़ता है। ना सिर्फ आपको अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करना है, आपने अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होता है। अगर आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो दिक्कत है, ज़रूरत से कम खाओगे तो दिक्कत है।
अगर आपने प्रोटीन इंटेक बंद कर दिया, बॉडी में दिक्कत आएगी। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर लिया, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ऑयली सामान ज़्यादा खा रहे हो, डीप फ्राइड ज़्यादा खा रहे हो, तो यूरिया के लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है इस किडनी को सँभाले रखने के लिए। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर्स की टीम पूरी अवेलेबल होती है। आप मुझसे भी आके मिल सकते हो और किसी भी स्टेज पर आप क्यों ना हो, आपकी बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।